गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल साचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर स्वागत है। हम फर्स्ट लेसन द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड जो कि क्लास 8 का इंग्लिश का फर्स्ट लेसन है का ट्रांसलेशन जो है वो कर रहे थे, हिंदी ट्रांसलेशन, जिसमें हमने कल पढ़ा कि लेखक को ब्रीडपोर्ट की कबाड़ी की दुकान पर एक मेज जिसका ऊपरी हिस्सा जो है वो घूमने वाला था वो पड़ी हुई मिली। लेखक वहाँ पर मेज खरीदने के लिए गया था, उसको ऐसी एक मेज की ज़रूरत थी। वो उस प्रकार की मेज जो है, डेस्क जो है वो बहुत महंगी मिलती थी, इसलिए उसने सोचा कि मैं जंग शॉप से जो है वो ऐसी मेज जो है वो कम मूल्य में जो है वो प्राप्त कर लूँगा। इसलिए जब उसने इस प्रकार की मेज वहाँ पर देखी तो उसने सोचा कि मैं इसको ठीक कर लूँगा, क्योंकि मेज की स्थिति जो थी वो दयनीय थी। उसका ऊपर का हिस्सा जो था, घूमने वाला भाग जो था वो टुकड़ों में बंटा हुआ था और नीचे की तरफ जो है वो जलने के निशान थे और ऊपर जो पेपर लगा हुआ था, जो पतली परत सजावट के लिए जो लगी हुई थी, वो जगह जगह से उधड़ी हुई थी, जिससे कि ऐसा लग रहा था कि वो पानी और आग से जो है वो ये नुकसान हुआ है। लेखक ने उस मेज की दराजें जो थी वो एक एक करके खोली, लेकिन लास्ट वाली जो दराज थी वो फंसी हुई थी। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब वो दराज नहीं निकली तो लेखक ने बल प्रयोग किया, अपनी मुट्ठी के प्रहार से उसने उस दराज को खोला और जब आखिर दराज खुल गई तो वहाँ पर एक और दराज जो है, गुप्त दराज जो है वो लेखक को दिखी। जब लेखक ने उसमें हाथ डाला तो उसको एक लोहे का संदूक जो है, बक्सा जो है वो मिला। ये बात हमने कल वाले वीडियो लेक्चर में जो है वो पढ़ी। अब उस बक्सा मिलने के बाद लेखक ने उस बक्से का क्या किया, बक्से में क्या था और आगे क्या हुआ, इस कहानी को और आगे जानने के लिए मैं आज फिर आपके सामने उससे आगे वाला पैराग्राफ लेकर के उपस्थित हूँ। सबसे पहले जो इसमें कठिन शब्द है, डिफिकल्ट वर्ड्स है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ और उसके बाद सेंटेंस टू सेंटेंस जो है वो अपन ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। सही गरीब रिसीव सेलो टैप है, लाइन नोट पेपर और क्यूरियोसिटी स्क्रपल्स usually envelope address unfolding return the rest happier frame of mind। ठीक है, ये मुख्य जो है वो डिफिकल्ट वर्ड्स है, तो मैं इनको भी साथ में बताते जाऊंगा इनका अर्थ, और सेंटेंस टू सेंटेंस जो है अपन स्टार्ट करते हैं। फिर बक्सा जब मिला तो उसके बाद क्या हुआ देखिए, सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट।
सेलो टेप होती है, टेप लगाने की जो होती है, सेलो टेप यानी सेलो टेप लगाई हुई थी। सेलो टेप यानी सेलो टेप जो है वो उसके ऊपर, उस बक्से के ऊपर चिपकाई हुई थी। ऑफ द टॉप ऑफ इट, टॉप मतलब उसका ऊपरी भाग, उसके ऊपर सेलो टेप चिपकाई हुई थी। इट यहाँ पर जो है उस बॉक्स के लिए आया है। वाज ए पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, और उस सेलो टेप के नीचे जो है वो, उस बक्से के ऊपर जो है वो एक लाइन वाला जो है वो नोट पेपर रखा हुआ था, लाइनदार नोट पेपर रखा हुआ था उस सेलो टेप के नीचे। एंड रिटन, और उस नोट पेपर के ऊपर, उस नोट पेपर के ऊपर जो सेलो टेप जिसके ऊपर चिपकाई हुई थी, जो लाइनदार नोट पेपर था, लाइन नोट पेपर का मतलब लाइनदार नोट पेपर, कॉपी का लाइन वाला पेज, ठीक है, नोट पेपर। एंड रिटन यानी लिखा हुआ था, उस पेपर के ऊपर लिखा हुआ था ऑन इट इन सेकी। सेकी का मतलब होता है SHAKY, सेकी यानी जब कांपते हुए हाथों से लिखते हैं, जमा करके लिखा हुआ नहीं होता है। लिखावट जो होती है वो अच्छी नहीं होती, ऐसा लगता है जैसे डरते डरते या कांपते हुए हाथों से घबराते हुए जो है वो चीज़ लिखी हुई होती है, वो सेकी हैंड राइटिंग कहलाती है। तो सेकी हैंड राइटिंग में उसमें लिखा हुआ था, हैंड राइटिंग का मतलब लिखावट होता है, ठीक है, हस्तलेख। उस नोट पेपर जो था, जहाँ ऊपर सेलो टेप चिपकाई हुई थी, उसके नीचे लाइनदार जो नोट पेपर था, उसके ऊपर कंपकपाती हुई हस्तलेख में लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर। क्या लिखा हुआ था? जिम का अंतिम पत्र लिखा हुआ था। जिम का अंतिम पत्र रिसीव्ड, प्राप्त हुआ, जनवरी 25, 1950। जिम का अंतिम पत्र जनवरी 25, 1915 को प्राप्त हुआ, ठीक है, ऐसा उसको लिखा हुआ था। फिर क्या लिखा हुआ था? टू बी buried with me when the time comes, जब समय आए तब मुझे या इसको मेरे साथ दफनाया जाए। उस लिखने वाले ने लिखा था कि जब समय हो जाए, समय हो जाए मतलब मेरी मृत्यु हो जाए। लिखने वाले ने लिखा था कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो इस पत्र को भी मेरे साथ दफना दिया जाए, ऐसा उसके ऊपर लिखा हुआ था। आई न्यू एज आई डिड, मैं जानता था जब मैंने ये किया, इट दैट इट वाज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। लेखक कह रहा है कि जब मैंने ये किया, लेखक कह रहा है कि जब मैंने ये किया, क्या किया? बक्से को खोलना और उसको बाहर निकालना। तो ये काम लेखक कह रहा है जब मैंने किया तो मुझे लगा या मैं जानता था कि ये मैंने जो है वो गलत किया। ये बक्से को निकालना का काम जो है वो मैंने गलत किया। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है उत्सुकता, जिज्ञासा। CURIOSITY, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा या उत्सुकता, ठीक है। गॉट बेटर, अच्छी थी, ऑफ माई स्क्रपल्स। स्क्रपल्स SCRUPLES, स्क्रपल्स का मतलब नैतिकता कह सकते हैं, नैतिक। यहां पर जो है वो मेरी उत्सुकता मेरी नैतिकता से नैतिकता पर हावी थी। मेरी उत्सुकता, जिज्ञासा जो है वो मेरी नैतिकता पर हावी थी। अब यहाँ पर जिज्ञासा क्या है और नैतिकता क्या है? जिज्ञासा यहाँ पर जो है वो है कि पत्र उस बॉक्स के अंदर क्या है उसको जानने की उसको जिज्ञासा थी। और नैतिकता क्या थी कि उस बॉक्स को जो है उसको नहीं निकालना चाहिए था और नहीं खोलना चाहिए था। ये तो थी उसकी नैतिकता। लेकिन उसकी जिज्ञासा के कारण उसकी नैतिकता जो है वो दब गई।
और उसको ज्यादा उत्सुक होकर के उस चीज को जानने का, और उसने उस बक्से को निकाल दिया और उसके ऊपर जो लिखा हुआ वो पढ़ लिया, उस बक्से को खोल दिया उसने। इट यूजुअली डज, ऐसा आमतौर पर होता है। जब कभी भी ऐसी बातें होती है तो जो है वो जिज्ञासा जो है, वो उत्सुकता जो है वो अपनी नैतिकता पर हावी हो जाती है, ऐसा लेखक का मानना है। इनसाइड द बॉक्स, अब देखिए उस बक्से के अंदर जो है देयर वाज एन एनवेलप, एनवेलप का मतलब होता है लिफाफा। उस बक्से के अंदर एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, और उसके ऊपर पता, एड्रेस का मतलब पता, पता लिखा हुआ था मिसेज जिम मैकपर्सन, श्रीमती जिम मैकपर्सन, 12 कूपर ब्रिसेज ब्रीडफोर्ड डॉर्सेट, ये एड्रेस लिखा था। श्रीमती जिम मैकपर्सन, 12 कूपर ब्रिसेज ब्रीडफोर्ड डॉर्सेट, ऐसा पता जो है उसके लिफाफे के ऊपर लिखा हुआ था। I took out the letter and unfolded it, लेखक ने लिफाफे को खोल करके, अनफोल्डेड का मतलब खोलना, खोल करके उसमें से कागज को निकाला। It was written in pencil, और ये जो है पेंसिल से लिखा गया था, वो पत्र जो है वो पेंसिल से लिखा गया था। एंड डेटेड एट द टॉप, और उस पत्र के ऊपर शीर्ष पर जो है दिनांक लिखी हुई थी, और दिनांक उस पत्र की लिख रही थी दिसंबर 26, 1940, दिसंबर 26, 1914, ये जो है वो डेट इसके ऊपर लिखी हुई। पत्र क्या कैसे स्टार्ट था, उसका क्या कहा था पत्र में, लिखा था डियरेस्ट कॉनी, कॉनी नाम है जिसको लिखा गया था पत्र उसका, और डियरेस्ट का मतलब सबसे प्रिय, परम प्रिय कह सकते हैं, परम प्रिय कॉनी, आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, मैं ये पत्र जो है वो बहुत खुशनुमा माहौल में लिख रहा, ये पत्र जब मैं लिख रहा हूं तो माहौल जो है, यहाँ का वातावरण जो है वो खुशनुमा है, मेरा दिमाग जो है वो प्रसन्नचित्त है, ऐसे माहौल में जो है वो मैं ये पत्र आपको लिख रहा हूँ। ऐसा क्यों है, ऐसा खुशनुमा या प्रसन्नचित्त मैं क्यों हूँ? बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड, क्योंकि कुछ आश्चर्यजनक बात जो है वो अभी अभी घटित हुई है। दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वन, और वो बात जो है जो अकस्मात घटित हुई है उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये यहाँ तक पैराग्राफ, और इससे इस पत्र का इससे आगे वाला भाग जो है मैं आपको लिखवा देता हूँ, वो भी देख लीजिए। आगे वाला भाग देखिए। वी आर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंसेस यस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग। पत्र लिखने वाला कह रहा है कि वी आर ऑल स्टैंडिंग, हम सभी खड़े थे, कहाँ, टू इन आवर ट्रेंसेस, ट्रेंसेस का मतलब खाइयां, और खाइयां किस प्रकार की, खाइयां जब लड़ाई वगैरह होती है तो छिपने के लिए, सैनिकों को छुपाने के लिए या छुपने के लिए जो खाइयां बनाई जाती है, खड्डे जो है वो खोदे जाते हैं, उनको ट्रेंसेस कहा गया है। तो ये कह रहे हैं कि हम सभी हमारी छुपने की खाइयों में हम खड़े थे, कब, कल सुबह, कल सुबह यानी क्रिसमस मॉर्निंग, कल क्रिसमस था और क्रिसमस की सुबह हम सभी हमारे छुपने की खाइयों में हम सभी खड़े थे। इट वाज क्रिस्प, क्रिस्प का मतलब होता है ऐसा मौसम जो ठंडा और शुष्क हो, ठंडा और शुष्क हो, उसको क्रिस्प कहते हैं। ये मॉर्निंग जो थी, सुबह जो थी वो शुष्क और ठंडी थी, एंड क्वाइट और शांत थी, ऑल अबाउट एज ब्यूटीफुल, और इतनी सुंदर, अ मॉर्निंग एज आई हैव नेवर सीन,
और ऐसी सुंदर सुबह थी, ऐसी खुशनुमा सुबह थी जैसी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। As cold and frosty as a Christmas morning should be, और इतनी ही ठंडी और फ्रॉस्टी यानी कोहरे वाली, और इतनी ही ठंडी और कोहरे वाली थी जैसी कि क्रिसमस सुबह को होना चाहिए। क्रिसमस की सुबह जो है वो जैसी ठंडी और कोहरे वाली होनी चाहिए ऐसी ये थी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद लिखा है आई शुड लाइक टू एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने इसको स्टार्ट किया। हमने जो भी बात कहने जा रहा है ये, तो ये कह रहा है कि इस बात को, मैं ये बात को बताना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ जो है, ये बात जो है, ये जो भी आगे बताने जा रहे हैं, जो ये चीज़ जो है वो हमने ही स्टार्ट की थी। बट ट्रस्ट, सच्चाई ये है, सच ये है, आई एम असेम्ड, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे शर्म आ रही है उसे कहने में मुझे शर्म आ रही है, इज दैट कि फ्रीड्स जो है FRITZ, फ्रीड्स जो है वो ये सामान्य नाम है। जर्मनी में सैनिकों के ज़्यादातर नाम जो है वो फ्रीड्स ही होते हैं, इसलिए फ्रीड्स यानी किसी सैनिक का नाम। ठीक है, तो जो बात जो ये कहने जा रहे हैं, वो बात जो है ये कह रहा है कि हमने ही स्टार्ट की थी, और सच अगर कहूँ तो मैं शर्मिंदा हूँ, और इस बात को जो है वो फ्रीड्स ने स्टार्ट किया था। अब कौन सी बात फ्रीड्स ने स्टार्ट की थी, क्या बात थी, क्या हुआ था, उसके बारे में आगे वाले वीडियो लेक्चर में अपन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।